शुरू करते हैं। निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मृदुमगाय गीतिम ललित नीति लीनाम। यहाँ वाणी की देवी माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए ये कहा गया है कि हे माँ सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाइए, मृदुमगाय गीतिम मधुर गीत को गाइए, ललित नीति लीनाम जो सुंदर नीतियों से युक्त है। अगली पंक्ति में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंतीह सरसा रसालः, अर्थात इस वसंत ऋतु में आम के वृक्षों की वो कतारें, वो पंक्तियां बड़ी सुशोभित हो रही हैं, जिस आम के वृक्षों पर फूल पीले पड़ चुके हैं। सरल अर्थों में हम कहें तो इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों अर्थात आम के वे फूल जो अब पीले पड़ चुके हैं, इन आम के वृक्षों की ये पंक्तियां बड़ी ही रसीली और सुशोभित जान पड़ती हैं। इसके बाद कलापः ललित कोकिला काकलीनाम, कलापः अर्थात समूह। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि कोयलों का वो समूह मधुर गान कर रहा है। काकली नाम का अर्थ है कोयल की आवाज। तो कोयल अपनी मधुर गूंज, मधुर कूक के द्वारा मानो सुंदर गीत गा रही हैं। और अगली पंक्ति में फिर से माँ सरस्वती का आवाहन, निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मृदुमगाय गीतिम ललित नीति लीनाम, अर्थात हे माँ सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाइए। आगे बढ़ते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवा नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीनमये वाणी वीणाम। पहले इसकी दूसरी पंक्ति को देखेंगे। कलिंदात्मजायाः अर्थात यमुना नदी के, और सवा नीर तीरे का अर्थ है कि बेंत की लताओं से युक्त। तो इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि यमुना नदी का वो तट जो बेंत की लताओं से घिरा हुआ है। इसके बाद ऊपर की पहली पंक्ति पर चलते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहाँ मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, समीर अर्थात वायु, वहति अर्थात बह रही है, और सनीरे का अर्थ है जल से युक्त। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हुआ कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर धीरे धीरे वायु बह रही है, मानो उस वायु ने जल को अपने अंदर धारण कर लिया हो। और तीसरी पंक्ति में नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम, नताम का अर्थ है झुकी हुई, और मधु माधवी नाम का अर्थ है मधुर मालती की लताओं को। तो इस तीसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि मधुर मालती की वे लताएं जो मंद हवा के कारण नीचे झुकी हुई हैं, इन झुकी हुई बेलों को देखकर आप निनादय नवीनमये वाणी वीणाम, अर्थात हे माँ सरस्वती, इन्हें देखकर आप अपनी नई वीणा को बजाइए। इसके बाद है ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय नवीनमये वाणी वीणाम। ललित पल्लवे का अर्थ है सुंदर पत्तों में, पादपे अर्थात पौधों में, पुष्पपुंजे अर्थात सुंदर फूलों के समूह में, मलय अर्थात चंदन से युक्त, मारुतोच्चुम्बिते अर्थात चंदन की सुगंध से सुगंधित वायु, मंजुकुंजे इसका अर्थ है लताओं से ढका हुआ एक सुंदर स्थान। अगली पंक्ति में स्वनंतिम ततिम, इसका अर्थ है ध्वनि करता हुआ एक समूह, प्रेक्ष्य का अर्थ है देखकर, और मलिनाम अलीनाम इसका अर्थ है काले भंवरे। तो इस समस्त काव्यांश का अर्थ हुआ कि हे माँ सरस्वती, उन सुंदर पत्तों, उन सुंदर फूलों के समूह, उस चंदन के वृक्षों से सुगंधित हुई वायु और उन लताओं से घिरे हुए सुंदर स्थानों पर आवाज करते हुए काले भंवरों का ये समूह, इन सभी को देखकर निनादय नवीनमये वाणी वीणाम, अर्थात हे माँ सरस्वती, इन्हें देखकर आप अपनी नई वीणा को बजाइए। आगे बढ़ते हैं। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले तुच्छ लेतकांत
सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। इसका अर्थ है कि उन नितांत लताओं पर, उन अत्यधिक बेलों पर शांति के साथ सोए हुए फूल भी अब जाग उठे हैं, अब खिल उठे हैं। नदी का वो जल जो अभी तक शांत था, वो भी अब सलीलम अर्थात क्रीड़ा करते हुए उत्साहित हो चला है। लताओं के वे पुष्प और नदी का ये स्वच्छ जल आपके द्वारा बजाई गई दिव्य वीणा के संगीत को सुनकर ही ये सब उत्साहित हो चले हैं। इसीलिए निनादय नवीनामये वाणी वीणाम अर्थात हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, अपनी उस नई वीणा को बजाइए। तो ये था कक्षा 9 की संस्कृत का